हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बरखा सहानी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा यूज़फुल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी 12th क्लास में आए हैं। और ये यूज़फुल इसलिए होने वाली है बिकॉज ये अकाउंट्स में स्पीड की प्रॉब्लम कि पेपर छूट जाता है, पेपर आता हुआ छूट जाता है बच्चों का, ये बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। बट आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आपका आता हुआ पेपर तो कभी भी नहीं छूटेगा अकाउंट्स का, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो टिप नंबर 1 मेरी ये है कि आप सबसे पहले माइंड कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। अकाउंट्स में ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं जिनके लिए छोटी मोटी प्लस माइनस की, डिवाइड की, जो आप माइंड में भी कर सकते हो, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो वो कैलकुलेशन के लिए आपको पेपर पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है अगर आप हर छोटी से छोटी कैलकुलेशन पेपर में करके देख रहे हो। आप माइंड कैलकुलेशन अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अभी बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम है। अगर आपकी मैथ्स वीक भी है तब भी अगर आप अभी से ही अकाउंट्स में प्रैक्टिस करते हो जब भी, और माइंड कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे, आपकी बोर्ड्स तक बहुत अच्छी तरीके से माइंड कैलकुलेशन की तैयारी हो जाएगी, आपसे माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी, जिससे आपका देखना बहुत टाइम बचेगा। आप हर चीज़ के लिए पेन पेपर नहीं उठाओगे। हर कैलकुलेशन के लिए जो छोटी कैलकुलेशन है अपने दिमाग में क्लिक करोगे और सीधा अपने पेपर में लिख दोगे। और ये चीज़ मैंने भी करी थी बिकॉज मेरी कहीं ना कहीं जो है अकाउंट्स में स्पीड लैग करती थी, तो फिर मैंने माइंड कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था। मेरे पास मैथ्स नहीं है, मेरी मैथ्स वीक है, तब भी मैंने माइंड कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था और हो जाएगी माइंड कैलकुलेशन बहुत अच्छे से। ट्रस्ट रखो अपने ऊपर जब भी तुम माइंड कैलकुलेशन कर रहे हो। ये मत सोचो कि एक बार पेपर में ही करके देख लूँ, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन अपने दिमाग में करो, उससे तुम्हारा टाइम कम वेस्ट होएगा। टिप नंबर टू ये रहेगी कि सबसे पहले जब भी आप अकाउंट्स के लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ो, लेंदी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो हम क्या करते हैं कि अकाउंट्स का एक बार क्वेश्चन पढ़ा लेंदी वाला, और फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं दोबारा से, फिर वो इन्फॉर्मेशन हम दोबारा पढ़ने लग जाते हैं। बट आई थिंक वो चीज़ गलत है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप जब भी कोई अकाउंट्स का क्वेश्चन पढ़ने बैठो ना, तो आप ऐसे पढ़ो कि जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो आपको आपके दिमाग में याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें लोन का इंटरेस्ट निकालना है, तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें 10% पे इंटरेस्ट निकालना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर जब आप क्वेश्चन करने बैठे फिर आप देखोगे कि कितने पे इंटरेस्ट निकालना है, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आपको याद है कि हाँ 10% का इंटरेस्ट है, तो आप तुरंत 10% का इंटरेस्ट निकाल दोगे, आप दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। तो अकाउंट्स में बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो अकाउंट्स के पेपर में, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर्स हैं कि कितना इंटरेस्ट देना है, किसको सैलरी देनी है, कितनी देनी है, वो एक बार अपने दिमाग में मेमोराइज कर लो। इससे आपका बहुत टाइम कम वेस्ट होगा। इसको जरूर ट्राई करके देखना। मतलब जो क्वेश्चन है उसकी इंपॉर्टेंट चीजें अपने दिमाग में लर्न करने का, मेमोराइज करने का शॉर्ट टाइम के लिए कोशिश करो। जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें याद हो कि मुझे इंटरेस्ट किसको देना है, सैलरी किसको देनी है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ के देखना ना पड़े। टिप नंबर 3, तो टिप नंबर 3 मेरी ये रहेगी कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, तो उसमें आपको जो भी क्वेश्चन है, सपोज जैसे आप पार्टनरशिप अगर आपने अभी पढ़ी होगी, तो पार्टनरशिप में जैसे आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल बनाना, या बैलेंस शीट बनाना, कुछ भी आ सकता है। तो सपोज आपको तीनों अकाउंट बनाने आ गए, तो सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने पढ़ लिया कि आपको बनाना क्या है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना लो। खुली पूरी स्पेस देके एक ही बार में तीनों का फॉर्मेट बना लो, और फिर अपने स्केल पेंसिल रख दो साइड में। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमने पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, एक बार उसके लिए स्केल पेंसिल उठाएंगे, फिर जब वो हो जाएगा फिर नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए स्केल पेंसिल उठाएंगे, फिर जब वो हो जाएगा फिर वो बैलेंस शीट के लिए स्केल पेंसिल उठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें अपने अकाउंट्स में स्पीड बढ़ानी है। तो आपको जो भी क्वेश्चन में बनाना हो, या जो भी फॉर्मेट आपको स्केल पेंसिल जर्नल का बनाना हो, रिवैल्यूएशन का, पार्टनर कैपिटल का, बैलेंस शीट का, वो आप पहले ही बना लो और उसको स्केल पेंसिल को रख दो साइड, और अपना पेन उठा लो अकाउंट्स के क्वेश्चन को करने के लिए। बार बार स्केल पेंसिल बेफालतू में अकाउंट्स में उठाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो जो स्केल पेंसिल का काम है वो क्वेश्चन पढ़ते ही कर लो। मेरा मतलब कहने का ये है। टिप नंबर 4 जो है, आप सबको भी पता है कि
प्रैक्टिस करना अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताई है चीज़ें कि आप माइंड में कैलकुलेशंस करो और अपनी फॉर्मेट सबसे पहले बना लो, क्वेश्चन के क्वेश्चंस पढ़ो, तो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेमोराइज करो। इसके साथ ना आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करो बहुत अच्छे से अकाउंट्स की। जब भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाए तो आप उसके घर पे आके उसके क्वेश्चन लगाओ अपने बुक्स के थ्रू। और बुक्स मैं बताऊं, अगर आपकी टी.एस. ग्रेवाल है या डी.के. गोयल, जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो या फिर जो भी आपके स्कूल ने लगाई है, वो आपके लिए इनफ है। उसी के अंदर से बोर्ड के एग्जाम का पेपर आता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई और बुक भी करनी है क्या। नहीं, आपको बस वही बुक करनी है। बस बोर्ड एग्जाम से पहले आप सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर जो है उठा सकते हो, वो इनफ रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। अभी आपका जो फोकस है वो किस चीज़ में होगा, वो आपको अपनी बुक कंप्लीट करने में आपको फोकस करना है कि बुक का हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक क्वेश्चन आपने करा हो एक एक बार तो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अभी ध्यान रखनी है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है अकाउंट। एंड अगर ये टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करना, और साथ साथ में मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।